अधिकारी कर्मचारी जो है एकदम आँख में कान में तेल डाल के पूरा चुपचाप बैठे सोए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। जब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी सड़क की लड़ाई जारी रहेगी। इसके बाद भीड़ आएगी, आंदोलन करेंगे, मामला नहीं सुलझेगा तो मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करेंगे। क्योंकि आज जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है आज पूरा सोए हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, नगर निगम के महापौर, इन सब लोग सोए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी और आज हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट के समीप, जहां पे रायपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस पक्ष से विकास उपाध्याय, जिन्होंने कलेक्टर से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं बिजली की समस्या को लेकर के। चलिए जानते हैं कि उन्होंने किन समस्याओं पर बातचीत करी है। बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या रायपुर राजधानी समेत छत्तीसगढ़ में है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी इसकी आवाज़ को उठा रही है। लो वोल्टेज विद्युत, अघोषित विद्युत कटौती होना, बिल पटाने के बाद भी बिजली कट जाना एक गंभीर मामला है। कांग्रेस की सरकार में नए ट्रांसफार्मर लगने के पैसे भूपेश बघेल जी की सरकार में बजट में दिए गए थे, पैसे हैं। नए पावर स्टेशन, सब स्टेशन लगाने का पैसा दिया गया, तो वो है। सरकार सरकारी ज़मीन मुहैया नहीं करा रही है। कोई प्राइवेट ज़मीन में अभी ट्रांसफार्मर लगाने देता नहीं, कोई सब स्टेशन बनाने देता नहीं। सरकार के पास अपनी खुद की नजूल की ज़मीनें हैं, उसको नहीं दे रहे हैं। हम लोग कलेक्टर साहब के पास में आए थे। इसके पहले भी जो डंगनिया में विद्युत विभाग का बड़ा सबसे मुख्य विभाग है, मुख्य ऑफिस है, वहाँ पर भी हम लोगों ने आंदोलन किया। अलग अलग जोन ऑफिसों में भी हम लोगों ने आंदोलन किया। आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं। कल टीएल मीटिंग है और उस मीटिंग में बैठकर बात करें। जिस जगह ट्रांसफार्मर की जगह की ज़रूरत है वहाँ ट्रांसफार्मर के लिए जगह दे सरकारी, और जहाँ सब स्टेशन के लिए जगह की ज़रूरत है वहाँ जगह दे सरकारी। उस मांग को लेकर हम लोग आए हैं। तो कलेक्टर ने आपको क्या आश्वासन दिया? मीटिंग है, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। जब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी सड़क की लड़ाई जारी रहेगी। और अगर इस पर आगे भी अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसके लिए आगे का क्या प्लान है? अभी तो चुनिंदा लोग आए हैं, वार्ड के गंभीर और प्रतिनिधि आए हैं। इसके बाद भीड़ आएगी, आंदोलन करेंगे, मामला नहीं सुलझेगा तो मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करेंगे। 2 बजे रात के हम कंप्लेन किए थे। मिस्त्री आया था बनाने के लिए, खंबा से मिस्त्री गिर गया, बिजली वाला ठेकेदार का आदमी। उसको हम मोहल्ले वाले उनको हॉस्पिटल में भर्ती किए, फिर भी जेई उनको देखने नहीं आया। हफ्ता भर पहले की बात है। और आए दिन रामनगर में ऐसा समस्या हो रहा है। हम वहाँ का क्षेत्र का विधायक को भी कंप्लेन कर चुके हैं, फिर भी जो समस्या है वो भी हल नहीं हो पा रहा है। और जेई का भी घेराव किए थे। उप अभियंता जो संजीव झा है उनका भी हम लोग घेराव किए थे, लेकिन समस्या जो हमारा रामनगर में जो बना हुआ है, रामनगर का समस्या अभी तक से हल नहीं हो पाया है। आए दिन बिजली कटौती का समस्या रहता है वहाँ। बिजली की वजह से आप लोग को पानी की भी समस्याओं से गुजरना पड़ता होगा? बहुत ज़्यादा समस्या पानी का। सुबह शाम मतलब पानी भरने 1 घंटा मीठा पानी चलता है और 1 घंटा शाम को चलता है, लेकिन वही शाम और सुबह बंद रहता है लाइन। कभी दोपहर में, कभी 12 बजे रात में, कभी 2 बजे रात को। तो ऐसे हम लोग पूरा परेशान हैं। हम क्षेत्र के विधायक को भी हम कंप्लेन कर चुके हैं और बिजली विभाग में भी अधिकारी भी मिल चुके, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो है एकदम आँख में कान में तेल डाल के पूरा चुपचाप बैठे सोए हुए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। आपको लगता है यही सुशासन है? नहीं, सुशासन तो यही नहीं है, क्योंकि आज जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है आज पूरा सोए हुए हैं। विकास के नाम पे सिर्फ बयानबाजी कर रहा है और कुछ भी नहीं है। धरातल ज़मीन के नीचे पूरा एकदम सिर्फ कागजी कार्रवाई और कुछ भी नहीं है। अधिकारी उनका फ़ायदा उठा रहा है और अधिकारी अपना मस्त है पूरा। पार्षद जी, आप ये बताएंगे कि आपने जिस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर के आप यहाँ घेराव के लिए आए हैं, जनता की बातों को आप यहाँ तक लेकर के आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद ये कार्रवाई आगे होगी? किस तरीके से आप इस बात को लेते हैं? देखिए, कलेक्टर साहब आज बोले हैं कि हम जो है गुड़ियारी की जो समस्या है और पूरे रायपुर शहर की समस्या है उनको हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ नगर निगम में भी, स्टेट में भी, सेंट्रल में भी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। और ये सब लोग देख रहे हैं कि आज लाइन की कितनी बड़ी समस्या है। चाहे गुड़ियारी हो, रामनगर हो या पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश हो, हर जगह लाइन की समस्या है। यहाँ तक लोगों को पीने का पानी बिजली की वजह से नहीं मिल रहा है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, नगर निगम के महापौर, इन सब लोग सोए हैं और केवल इन लोग कागज़ में जो है सुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर इनका सुशासन नहीं है। सिर्फ इन लोग जो है सो करके देख रहे हैं और कहीं पर भी उचित कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिनके वजह से अधिकारी लोग भी अपना काम जो है ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आज ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहा है, ट्रांसफार्मर फेल हो जा रहा है, लेकिन कहीं पर सुनने को ना कोई तैयार नहीं है। तो आप आगे की क्या प्रणाली है, आगे की क्या कार्य प्रणाली है कि किस तरीके से फिर अगर फिर भी नहीं किया जाता है, इनकी तरफ से अगर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो मान लो अगर किसी प्रकार की अगर कोई कार्रवाई नहीं करते, अगर 15 दिनों के अंदर स्थिति सुधार में नहीं होता है तो हम लोग 15 दिन बहुत ज़्यादा नहीं लगता आपको? मतलब अभी जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, लोग घर के अंदर बाहर तो निकल नहीं सकते इतने धूप में, इतनी गर्मी में, तो आपको नहीं लगता कि 15 दिन भी बहुत ज़्यादा है? 15 दिन तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टर महोदय अभी 2 दिन का समय लिए हैं कि हम आज से ही कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं और 2-4 दिन में समस्या हल हो जाएगी। इनको हम लोग देखते हैं कि 2-4 दिन, उसके बाद हमारे पूर्व विधायक जी के साथ हम लोग पूरे वार्ड के लोग कलेक्ट्रेट घेराव में आज आए हुए हैं मिलने के लिए। इसी प्रकार से हम लोग अगर ये 4-5 दिन के अंदर समस्या हल नहीं होती तो हम लोग पूर्व विधायक माननीय विकास उपाध्याय जी के साथ में पूरे जो है कलेक्टर का घेराव और नेताओं का घेराव और मुख्यमंत्री निवास जिसके पास ये विभाग है, उसके बाद भी इस विभाग में कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग मुख्यमंत्री के निवास का भी पूर्व विधायक जी के साथ में हम लोग घेराव करेंगे और पूरे आम जनता इसमें शामिल होगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कलेक्टर का घेराव किया है और उन्होंने बताया कि अगर आगे चल करके किसी तरीके की अगर कोई कार्रवाई नहीं ली जाती है तो और आने वाले समय पे लोगों के साथ मिल करके, वार्ड के लोगों के साथ मिल करके और भी जनप्रतिनिधियों को लेकर के ये आएंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इसी के साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज़ अहमद के साथ मैं मानसी तिवारी, नमस्कार।